जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और सभी छोटों को मेरा प्यार। कैसे हैं आप सब? माई मेरी सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। नवरात्रि चल रही है भाई, माता रानी के जयकारे लगाए बिना कैसे रह जाए, क्योंकि ये जयकारे ही तो हैं जो हमारी आवाज को हमारी माँ तक पहुंचाते हैं। हम हिंदुओं के लिए नवरात्रि के 9 दिन सबसे ज्यादा पवित्र दिन माने जाते हैं। नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के उपासक भक्त 9 दिनों का व्रत रखते हैं। 9 दिनों का व्रत रखकर माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करते हैं, अलग अलग तरह से पूजा करते हैं। माँ को अलग अलग तरह से खुश करने के पूरे हर तरह के प्रयास करते हैं। व्यापार में तरक्की के आज मैं आपको वो 3 गंगा जल के महा उपाय बताने आई हूं, जिनको करने से अगर आपके व्यापार में दिक्कत आ रही है तो आप देखेंगे कि वो खत्म होने लगेगी। महा उपाय मैंने क्यों बोला जानते हैं आप? क्योंकि ये जो 9 दिन है ना, इन 9 दिनों में आपने कुछ भी कर लिया ना तो वो महा उपाय ही बन जाता है, क्योंकि ये 9 दिन होते ही इतने महान हैं। ये 9 दिन आपको पता है ना 6 महीने के बाद हमें मिलते हैं। हालांकि बीच में गुप्त नवरात्रियां भी आती हैं, लेकिन गुप्त नवरात्रि जो गृहस्थ के लोग हैं वो नहीं रखते हैं। तो इन 9 दिनों में हमें ऐसी क्या क्या चीजें करनी चाहिए जब हम अपनी माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। और फिर से मैं वही कहूंगी कि मेरी पूरी कोशिश होती है कि 9 दिनों में ना मैं आपको वही उपाय बताऊं जिनको करने से सबसे पहले जिनको आप आसानी से कर सके। उपायों में यूज होने वाली वही वस्तुएं बताती हूँ जो आपको आसानी से मिल सके, जो आप आसानी से प्राप्त कर सके। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो आप उपाय कैसे करेंगे, है ना? अगर पहले ही स्टेप को आप उठा नहीं पाएंगे, आप पहले स्टेप पर सोचने लगेंगे हाय कैसे होगा, कैसे करेंगे, तो चीजें मुश्किल हो जाएंगी, है ना? तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि इस नवरात्रि में वो कौन से गंगा जल के महा अचूक उपाय हैं। अचूक इसलिए कि जिनको करने में चूक नहीं होनी चाहिए, और चूक नहीं हुई तो डेफिनेटली आपके व्यापार में, आपके संस्थान में जो भी दिक्कत आ रही है वो दूर हो जाएगी। कारोबार से अगर आप जुड़े हैं, आपका बिजनेस है और आपके व्यवसाय में आपको लग रहा है कि तरक्की नहीं हो पा रही है, आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो ये उपाय आपकी भरपूर मदद कर सकता है। मदद इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कोई भी उपाय करते हैं तो हम माँ से मदद ही तो मांग रहे हैं। आपको पीतल के बर्तन में गंगा जल भर के उसमें लाल रंग के फूल डालने हैं, चाहे गुलाब का डालिए, चाहे गुड़ैल का डालिए, कोई भी डालिए, और आप इसको अपने ऑफिस की उत्तर पूर्व दिशा में रख दीजिए। इससे आपके कार्य क्षेत्र में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। जो भी आपके व्यापार में किसी की नजर लगी है या कुछ भी हुआ है जिस वजह से आपका व्यापार रुक गया है, तो आप देखेंगे कि इस उपाय को करने से आपके व्यापार में उन्नति होने लगेगी। इस जल को आप रोजाना नियम से बदलेंगे, इस बात का ध्यान रखिए। ये बेहद ही जरूरी है और ये उपाय आपने नवरात्रि के पहले दिन से शुरू कर देना है। इस उपाय को करने से जब भी आप ये उपाय करेंगे, अगले दिन आपने इस जल को किसी पौधे में डालना है, किसी नाली में नहीं फेंकना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इस जल का छिड़काव पूरे ऑफिस में भी करिएगा और बाकी बचा हुआ जल आप किसी पौधे में डाल दीजिएगा। अपनी व्यापारिक संस्थान में आप सुबह और शाम नवरात्रि के पूरे 9 दिन ये वाला जो उपाय मैंने आपको बताया, पीतल के पात्र में या फिर चांदी के पात्र में, ये दूसरा उपाय बता रही हूँ, गंगा जल भर के उसमें हल्दी और सफेद चंदन मिलाकर अशोक या फिर आम के पत्ते से नियमित रूप से अगर आप छिड़काव करते हैं तो ऐसा करने से भी आप देखेंगे आप लोगों का काम, चाहे देखिए कुछ लोगों का काम ना आजकल ऑनलाइन भी है, तो मैं ये कहूँगी आप फिर इस उपाय को अपने घर से, जहाँ से बैठ के करते हैं, आप अपने घर पे भी कर लीजिए। तो अगर आप ऑनलाइन भी काम करते हैं या आपका ऑफिस भी है, तो घर पर भी अगर ऑनलाइन काम करते हैं तो इसका छिड़काव आप कर सकते हैं। तो ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपके काम में, रोजगार में बरकत होने लगती है। बहुत ही छोटा सा उपाय है, लेकिन आपको बस याद ये रखना है कि ये उपाय इन 9 दिनों में ही आपके लिए बहुत अच्छे और लाभकारी सिद्ध होंगे। तो आप ये मत सोचिएगा कि अभी नहीं बाद में कर लेंगे, ऐसा मत करिएगा। इसलिए इन 9 दिनों में इन उपायों को आपको जरूर करना है, क्योंकि इन 9 दिनों के जो ग्रह नक्षत्रों के योग हैं, इस उपाय को करने से डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में चेंज देखेंगे। पीतल या चांदी का कोई भी आप
पात्र ले लीजिए, उसमें गंगा जल भरिए। जो भी चीज़ मैंने आपको बताई है, अगर आप इसको कर लेते हैं तो आप खुद डेफिनेटली मेजर चेंज आप अपनी लाइफ, अपने काम में ज़रूर देखेंगे। तीसरा उपाय, अगर आपके व्यापार में किसी की नज़र लग गई है, आपको ऐसा लग रहा है, तो उस बुरी नज़र को दूर करने के लिए अगर आपको लगता है कि किसी की नज़र, जब से किसी ने आपके काम की तारीफ करी है, ऐसा कुछ बोला जिस और आपको लग रहा है नज़र लग गई है, जिस वजह से आपका व्यापार बढ़ोतरी की वजह घटना शुरू हो गया है, घटता ही जा रहा है, दिन ब दिन आपका व्यापार बढ़ने की बजाय कम होता जा रहा है, तो ऐसे में आपने ना आप एक बात समझिए कि कहते हैं ना कि बुरी नजर तो पत्थर को भी तोड़ देती है। तो ये तो आपका व्यापार है, अगर ऐसे में किसी की नजर लगी है तो एक मिट्टी के पात्र में आपको गंगा जल लेकर, ठीक है, और उसमें पीने वाला जो साफ पानी होता है उसको मिलाकर और एक कपूर का टुकड़ा इसमें डालकर और एक मुट्ठी नमक, जो खड़ा नमक होता है, वो डालकर इसको आपने अपने ऑफिस के मेन एंट्रेंस पर अंदर की तरफ रात भर रख देना है। ये उपाय आप नवरात्रि की पहली रात को करेंगे। तो ये उपाय आपने पूरे 9 दिन करना है, लेकिन रात से शुरू करना है। तो रात में इसको रख दीजिए और इसको भरकर पूरा ऊपर तक रखिए और ढककर मत रखिए, खुला छोड़ दिए। और सुबह के समय ऑफिस के बाहर जाकर के ये जल आप किसी भी कांटे वाले पौधे में चढ़ा दीजिए। किसी कटीले वृक्ष में चढ़ाना है आपको, चाहे गुलाब के वृक्ष में चढ़ाइए या कोई भी कांटे वाला वृक्ष हो चलेगा, लेकिन कांटे वाला वृक्ष होना चाहिए। तो ये बहुत ही खास उपाय है, फिर से रिपीट कर देती हूँ अगर नहीं समझ में आया है। ये जो उपाय, अगर आपके लग रहा है कि आपके ऑफिस में, आपके व्यापार में किसी की नजर लग गई है, तो उस नजर को दूर करने के लिए आपने एक पात्र में जल लेना है, उसमें गंगा जल मिलाना है और उसमें एक कपूर की टिक्की मिलानी है और एक मुट्ठी नमक, खड़ा साबुत नमक मिलाना है। इसको लेकर नवरात्रि की रात में आपने इस उपाय को करना है। इस उपाय को करने के लिए ये सब मिलाकर अपने ऑफिस के अंदर मेन एंट्रेंस पे इसको खोलकर, ढक्कन नहीं खोलकर रख देना है और अगले दिन सुबह आपने इस जल को किसी कांटे वाले वृक्ष में चढ़ा देना है। 9 दिन लगातार नियम से आप इस उपाय को करके देखिए, कैसी भी बुरी से बुरी नजर हो वो जरूर दूर हो जाएगी। लेकिन ये उपाय आपको इन 9 दिनों में ही फलित होगा। अगर आप इस उपाय को बाद में करते हैं, आपको लगता है कि नवरात्रों में नहीं, हम बाद में कर लेंगे, तो आपको इसका परिणाम नहीं मिलेगा। मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, क्योंकि 9 दिनों में जो भी उपाय मैं आप तक लेकर आती हूँ, मैं 9 दिनों के ग्रह नक्षत्रों को देखकर ही आप तक ये उपाय लेकर आती हूँ। केतु का साल है, एनर्जी का साल है, अच्छी बुरी हर तरह की एनर्जी को हम अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये छोटे से 3 महा उपाय मैं आपके लिए गंगा जल के लेकर आई थी। करिएगा जरूर, क्योंकि मुझे पता है अगर आप करेंगे ना तो डेफिनेटली 100% आप अपनी लाइफ में बहुत मेजर चेंजेस देखेंगे। और आप इस उपाय को चाहें तो आप अपने घर में भी कर सकते हैं, लेकिन घर से ज्यादा इफेक्टिव ये उपाय आपके व्यापार के लिए है। इसीलिए मैंने कहा कि व्यापार में अगर आपके नजर लग गई है, आपके ऑफिस में लग रहा है दिक्कत बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो इस उपाय को कर लीजिएगा। जय माता दी।